जब आप आईफोन को पहली बार हाथ में लेते हैं, वो वजन, वो फिनिश, वो बटन, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने इसे महसूस करके गढ़ा हो। पर क्या आपने कभी सोचा, इसे डिजाइन किसने किया? हम स्टीव जॉब्स को जानते हैं, लेकिन जॉब्स का विजन अगर आत्मा था, तो उसका शरीर, उसकी शक्ल, उसकी सुंदरता जोनी आइव का बनाया हुआ था। आज की कहानी उस इंसान की है जिसने कभी खुद को दुनिया के सामने लाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उसके डिजाइन ही उसकी पहचान बन गए। जोनी आइव का जन्म हुआ 27 फरवरी 1967 को चिंगफोर्ड, एसेक्स, इंग्लैंड में। उनके पिता जॉन आइव एक स्कूल टीचर थे, लेकिन सामान्य नहीं, बल्कि टेक्निकल ड्राइंग और डिजाइन के मास्टर। जोनी को बचपन से ही रंगों और चमक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो घंटों, पेन, वॉच, रेडियो और कारों को खोलकर उनकी बनावट समझते। उनके दोस्तों के लिए खिलौने थे खेलने के लिए, और जोनी के लिए सीखने के लिए। एक बार उनके पिताजी ने देखा कि 11 साल का जोनी एक पेन खोलकर उसमें कुछ नया जोड़ रहा है। जब पूछा तो जोनी ने कहा, जोनी, मुझे लगा इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। यहीं से शुरू हुआ वो नजरिया जो आगे चलकर आईफोन तक पहुंचा। जोनी ने न्यूकासल पॉलिटेक्निक से इंडस्ट्रियल डिजाइन में डिग्री ली, लेकिन कॉलेज में उनके डिजाइन को अक्सर टू मिनिमल कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। उनके टीचर्स चाहते थे फ्लैशी, कलरफुल, डेकोरेटिव डिजाइन, लेकिन जोनी का मानना था जोनी डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो बोले नहीं, बस समझ में आ जाए। उनके दोस्त कहते, तू इतना सीधा डिजाइन क्यों करता है? और जोनी का जवाब होता, जोनी, क्योंकि जिंदगी पहले से ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरा डिजाइन उसे सिंपल बनाता है। 1992 में जोनी आइव को एप्पल से जॉब ऑफर मिला। वो उस वक्त एक डिजाइन कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे। एप्पल ने उन्हें प्रोडक्ट डिजाइनर के तौर पर हायर किया, लेकिन जब वो पहुंचे, एप्पल डूब रहा था। प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे थे, कंपनी कैओस में थी। कई बार उन्होंने सोचा कि छोड़ दूं। वो कहते हैं, मैंने सोचा था मैं गलत जगह आ गया हूं, कोई मेरी डिजाइन की भाषा नहीं समझता। 1997 स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए। जैसे ही उन्होंने जोनी के डिजाइनों की झलक देखी, उन्होंने कहा, यही वो इंसान है जो मेरे विजन को आकार दे सकता है। स्टीव और जोनी की जोड़ी ने काम करना शुरू किया, लेकिन दोनों एक जैसे थे, परफेक्शनिस्ट, ऑब्सेसिव और विजनरी। स्टीव कहते थे, जोनी के साथ काम करना एक संगीत बनाने जैसा है, जहां हर ट्यून अपनी जगह खुद बना लेती है। पहला धमाका था iMac G3, ट्रांसपेरेंट बॉडी, कैंडी कलर्स, पूरी दुनिया देखते रह गई। एप्पल वापस आ गया। फिर आया 2001 आईपॉड। जोनी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए बटन की भीड़, मुझे चाहिए एक जादुई सर्कल। फिर 2007 आईफोन, सिर्फ एक बटन, बड़ी स्क्रीन। जोनी ने दुनिया को सिखाया कि सिंप्लिसिटी भी लग्जरी हो सकती है। उसके बाद आया मैकबुक एयर, आईपैड, एप्पल वॉच। हर बार डिजाइन ऐसा जो बोलता नहीं, महसूस होता है। 2011 स्टीव जॉब्स की मृत्यु, जोनी टूट गए। उनका क्लोजेस्ट कोलैबोरेटर अब नहीं रहा। अब एप्पल में बोर्डरूम डिस्कशंस बढ़ने लगे, क्रिएटिविटी पीछे छूटने लगी। जोनी कहते हैं, अब मैं सीईओ से कम और मैनेजर से ज्यादा महसूस करने लगा था। 2015 के बाद उन्होंने बार बार एप्पल छोड़ने की बात की, क्योंकि वो इंसान था जो आर्ट बनाना चाहता था, एक्सेल शीट्स नहीं भरना। 2019 उन्होंने एप्पल को अलविदा कहा। एप्पल छोड़ने के बाद जोनी ने अपनी नई कंपनी शुरू की। लव फ्रॉम नाम आया स्टीव जॉब्स के एक पत्र से, जिसमें लिखा था, लव फ्रॉम स्टीव। जोनी का मिशन अब भी वही था। जोनी डिजाइन नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर पैशन। अब वो फेरारी, एयरबीएनबी जैसी कंपनियों के लिए डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन अब खुद के लिए। जोनी आइव ने दुनिया को सिखाया कि डिजाइन सिर्फ सुंदरता नहीं, एक अनुभव है। आज अगर हम किसी फोन को सिर्फ देखकर प्यार कर बैठते हैं, तो वो जोनी की सोच है, उनकी सबसे बड़ी सीख है। जोनी, कम बोलो, बेहतर बनाओ, ताकि चीजें खुद बोले। अगर आपको जोनी आइव की ये दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से एप्पल का सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट कौन सा है? और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ डिजाइन की कहानी नहीं थी, ये इंसान के जादू की कहानी थी।